और एक गवाही दें कि मैं बहुत आनंदित हूँ। वॉइस खोलना बेटे, थोड़ा सा वॉइस खोलो। आइए प्रार्थना प्रभु के वचन के लिए। अगला समय प्रभु ने हमारे जीवन में ठहरा दिया कि हम उसकी आराधना के साथ उसके कलाम को सुने, उसकी गहरी बात को सुने और समझें। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन को बहुत कम लोग पढ़ते नहीं हैं। प्रार्थना करते हैं लेकिन जब वचन के पढ़ने की बारी आती है तो आलसपन, नींद आती है। और बाइबल जब हम उठाते हैं तो बहुत सारे लोगों को नींद आती है। ये एक सच्चाई है, चाहे आप कितने भी बड़े प्रार्थना योद्धा क्यों ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को एकदम से थकान महसूस होती है और नींद आने लगती है या आपका ध्यान हट जाता है। और जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं तो आपको पढ़ने के साथ साथ कुछ बातें, आपको अक्षर ब्लर होने न जाएंगे, धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ वैसे सब कुछ सही है, तो मुझे बार बार कोई मारता है, मेरी पिटाई होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना रिक्वेस्ट अपनी भेजते हैं कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे कोई तंग करता है, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें होती हैं, मेरी आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरा पेज, बाइबल का जो पेज मैंने खोला होता है वो अपने आप पलट जाता है और मैं बार बार पेज पलटने में ही कम से कम आधा घंटा, कभी इधर मेरे से पेज गुम हो जाता है। पेज गुम हो जाते हैं, जो चैप्टर आपने निकाला था वो पढ़ने लगते हैं लेकिन वो चैप्टर चेंज हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे छोटी छोटी बातें, लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते। जब हम बाइबल पढ़ने लगते हैं तो अचानक किसी का फ़ोन आना, अचानक ध्यान का कहीं और चले जाना, अचानक पेज का पलट जाना। और कई लोगों के मन में एकदम से विचार आता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं लिख लूँ। जब आप लिखने लगते हैं तो लिखते हुए आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। ऐसे छोटी छोटी बातें, लेकिन गहराई से जब आप समझेंगे तो वचन को जब आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है वे लोग जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं। धन्य है वे लोग। धन्य का मतलब होता है कि आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास सारी खुशियां, सारा आनंद, हर चीज दुनिया की सब कुछ आपके पास है। वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान, चंगाई, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य, धन दौलत, सब कुछ आपके पास है। आप धन्य हैं। कहीं आमीन। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, जो लोग बाइबल को पढ़ेंगे और खुदा के कलाम को, बाइबल को पढ़ेंगे या सुनेंगे, मात्र सुनने से भी, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, पढ़ने से और सुनने से और इसमें लिखी बातों को मानने से आप धन्य हो जाएंगे। आमीन। केवल पढ़ना, सुनना और इसमें लिखी बातों को मान लेना विश्वास के साथ, इतना मात्र, इतना करते ही आप धन्य हो जाएंगे। मतलब आप बंधनों से आजाद हो जाएंगे, आपकी चंगाई खुल जाएगी, आपकी ब्लेसिंग खुल जाएगी। हर एक वो काम आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ था, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसमें लिखी बातों को मानने लगेंगे। क्या आमीन। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखी है। क्या आमीन। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप खुद बाइबल पढ़ते हैं, जब आप खुद बाइबल, खुदा का कलाम जब उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं, तो आपके साथ आपको खुद महसूस होता है कि कोई चीज हमें रोक रही है। आपको लगता है कि नहीं? बहुत सारे लोग मजबूत हैं प्रार्थना करने में, उनको कोई रोक नहीं पाता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि प्रार्थना करने में मुझे रुकावट है, बाइबल पढ़ने में मुझे रुकावट है। और जब भी मेरे घर में प्रार्थना की बात होती है तो हमारे घर में लड़ाई हो जाती है। जब भी हम प्रार्थना का माहौल अपने घर में बनाने लगते हैं
तो हमारे घर में लड़ाई हो जाती है या कोई कलेश हो जाता है। और जब भी हम ठान लेते हैं कि यार अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम वचन को पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। ऐसे बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स अपनी प्रेयर लाइन नंबर पर लिखवाते हैं, प्रार्थना बताते हैं। मैं उन सब लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप प्रार्थना में कमजोर हैं तो आप कमजोर नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि प्रार्थना करने में आप कमजोर हैं, वचन को पढ़ने में आप कमजोर हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कमजोर नहीं हैं। आप कमजोर नहीं हैं। सिर्फ एक बात आपको समझनी है, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। आप कमजोर नहीं हैं। आपको सिर्फ एक बात समझनी है, और वो आप जानते भी हैं। सिर्फ उस बात को याद रखना है, और जैसे ही वो बात आपके जहन में आएगी, आपके दिमाग में आएगी, आपकी आत्मिक भूख और प्यास है वो और ज्यादा बढ़ेगी। और जो बाइबल पढ़ने में आलसपन, निकम्मापन आपको दिखाई दे रहा था, वो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, अपने आप दूर हो जाएगा। और एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर आएगी, ऐसी एनर्जी, ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर आएगी कि आपको अगर सर्दी लग रही होगी ना, तो आप रजाई को उतार कर फेंक देंगे। आपको अगर गर्मी लग रही होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब गर्मी सर्दी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। आपको खुदा की सामर्थ, खुदा की एनर्जी आपके अंदर आएगी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि अगर आपकी ये कंप्लेंट्स हैं, या आपको लगता है कि मैं प्रार्थना में कमजोर हूं, मैं कोशिश बहुत करती हूं प्रार्थना करने की, लेकिन प्रार्थना हो नहीं पाती, मैं प्रार्थना करने में बहुत बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना रुक जाती है, या मैं ठीक से कर नहीं पाता, मेरा शरीर थक जाता है, मुझे नींद आती है। जिनके पास बहुत सारे बहाने हैं, उन बहानों को 1 मिनट में आप उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अपने शरीर के अंदर अगर कमजोरी है, आप कमजोर नहीं है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, और वो बात आप जानते भी हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं? तो मेरे पीछे बोलो, वचन ही परमेश्वर है। क्या आमीन? अगर आपको ये बात याद आ जाए कि वचन ही परमेश्वर है, कि मैं परमेश्वर के सामने बैठा हूं, आपको नींद आएगी, आपको ठंड लगेगी, आपको भूख लगेगी, लेकिन सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से आप भूल जाते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपका ध्यान कहीं और होता है, आपका ध्यान वचन की लाइन पर होता है, कहीं और होता है। लेकिन अगर आपको ये बात एकदम से याद आए, वचन जो मेरे सामने है, ये परमेश्वर, मेरे सामने परमेश्वर है। अगर आपको ये बात याद आए तो आपको थकावट होगी कि आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं। और जैसे आप याद करोगे, साथ की साथ खुदा की सामर्थ आपको छुएगी, टच करेगी। अभी भी मैं बोल रहा हूं, आपको सामर्थ महसूस होगी। मेरे पीछे गए, वचन ही परमेश्वर है। क्या आमीन? जब आप वचन को खोलते हैं, और खोलते ही बाइबल घर में जब आप पढ़ते हैं, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, वचन ही परमेश्वर है। आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ आएगी, ऐसी एनर्जी आएगी, आपकी कमजोरी अपने आप दूर हो जाएगी, आपकी नींद भाग जाएगी, आलसपन निकल जाएगा। जब आपके दिमाग में बात आएगी, जब आप महसूस करने लगेंगे, ओ मेरे सामने परमेश्वर है, ताली तो बजा दो, धन्यवाद तो कर दो। कितनों को विश्वास है कि हम खुदा की हजूरी में हैं? प्रकाशित वाक्य 3 में लिखा है कि जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसमें लिखी बातों को मानते हैं, वो धन्य हैं। आइए हम वचन को निकालें और पढ़ें। लूका की किताब और उसका 4था अध्याय, चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे। मेरे पीछे के, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है।
लूका की किताब 4 अध्याय और पढ़ेंगे 16 और 17 वर्ष को। नासरत में यीशु का अनादर। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। और जरा ध्यान से सुने, जो ऑनलाइन जुड़े हैं और जिनके बच्चे बीमार हैं, जो किसी रोग से पीड़ित हैं, जिनके कोई काम रुके हुए हैं, जो बंदरों में हैं, जो बीमारी में हैं, जो बड़े लंबे समय से चर्च में आ रहे हैं लेकिन अभी तक लगता है कि आशीष नहीं खुली। जो लोग बड़े लंबे समय से चर्च में आ रहे हैं, प्रभु को जानते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि ब्लेसिंग नहीं खुली, रास्ते नहीं खुले, तो मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, अभी वचन को पढ़ने के बाद यहीं पर बैठे बैठे सबसे पहले आप चिल्लाएंगे। सबसे पहले आप चिल्लाएंगे और कहेंगे मैं आई एम ब्लेस्ड। मैं फिर बोल रहा हूं कि आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, इस वचन की गहरी बात को अगर आपने सुना और समझा, तो सबसे पहले आप चिल्ला उठेंगे और आप कहेंगे कि मैं ब्लेस्ड, मैं चंगा हूं। क्या आमीन? फिर वह नासरत में आया। नासरत उस शहर का नाम है, उस नगर का नाम है, जहां पर लिखा जहां पाला पोसा गया था, जिस शहर में, जिस नगर में यीशु मसीह की परवरिश हुआ था। कहीं हालेलुया। उस शहर में जैसे क्या होता है, बचपन में आप कहीं और पैदा होते हैं, परवरिश कहीं और होती है, फिर बड़े होकर कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसे यहां पर लिखा नासरत उस शहर का नाम है जहां पर यीशु मसीह पाला पोसा गया था। लिखा फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जैसे आप आज प्रार्थना सभा में आए हैं, विश्राम दिन को पवित्र मानकर प्रभु के मंदिर में आए हैं, ऐसे पुराने समय में आराधनालय में लोग जाया करते थे, आराधना किया करते थे। पुराने समय में लोग आराधनालय में इकट्ठा होते थे और रीति के अनुसार बारी बारी से लोग वचन को पढ़ा करते थे, जिसकी ड्यूटी लगती थी। कुछ लोग चुने हुए लोग होते थे और वो लोग वचन को पढ़कर सुनाया करते थे, और याजक लोग, पुराने समय में याजक लोग वचन को पढ़ते थे और कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई जाती थी। जैसे अभी वचन का प्रचार मैं कर रहा हूं और एक बहन ने वचन को अभी पढ़ा है, ऐसे उस नगर में यीशु मसीह गया जहां वो पाला पोसा गया था, और वहां जाकर उसने आराधनालय में जाकर वह पढ़ने के लिए वह खड़ा हुआ, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। कौन सी पुस्तक दी गई? पीछे वाले आधों को यही नहीं पता होगा शायद। यशायाह नबी भविष्यवक्ता था, उसकी पुस्तक उसे दी गई। जैसे आज लूका की किताब मुझे दी गई है, और मैं लूका की किताब में से पढ़ रहा हूं। यीशु मसीह को यशायाह नबी की किताब, भविष्यवक्ता की यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और वो पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जैसे आज मुझे पवित्र आत्मा ने लूका की किताब दी है और पढ़ने के लिए यहां पर खड़ा किया है। सुनेंगे? और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर यह लिखा था। उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली, जैसे कि आज लूका की किताब में से मैंने चैप्टर 4 को अध्याय 4 को मैंने निकाला है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। क्या आमीन?
आपको ये बात समझ में आ रही है? जैसे मुझे पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया कि जाकर तू चैप्टर 4 को आज पढ़ना, ऐसे यीशु मसीह को भी उस समय नाजरत शहर में जहां वो पाला पोसा गया था, यशायाह नबी की किताब उसे दी गई और उसने उसमें से वो जगह निकाली जहां पर लिखा था। वो जगह निकाली, यानी वो अध्याय, वो चैप्टर उसने निकाल लिया जहां पर वो लिखा था। और क्या लिखा था हम पढ़ेंगे, क्या लिखा था पढ़ेंगे। 18 यस। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। हालेलुया। भविष्यवक्ता यशायाह की किताब उसे दी गई और उसने उस किताब में से वो पेज निकाला, वो अध्याय निकाला जहां पर वो लाइन लिखी थी। और जो बाइबल को पढ़ते हैं जानते हैं वो लाइन यीशु मसीह के लिए ही लिखी गई थी। और उसने उसे निकाला और पढ़ा और लोगों को बता दिया। जब उसने पढ़ा तो क्या पढ़ा? जो लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह एक दूसरे को हाथ लगाए बोले जागते रहो। फिर से कहे जागते रहो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने कहा इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कितनों को विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे बीच में है? अगर यीशु मसीह उस समय उस आराधनालय में खड़ा होकर यशायाह नबी की किताब निकालकर पढ़ रहा था तो आज भी यीशु मसीह जिंदा है और आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में खड़ा है। और ध्यान से सुने, विश्वास के द्वारा जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए, यीशु मसीह मेरे दाहिने ओर खड़ा है, या हम सब के बीच में यीशु मसीह मौजूद है। और जैसे यीशु मसीह ने वचन प्रचार किया था, आराधनालय में जाकर, आज भी यीशु मसीह इस आराधनालय में खड़ा है और आज भी यीशु मसीह के मुंह से वचन निकल रहा है। और जो सुनेंगे, प्रकाशित वाक्य के 3 में क्या लिखा? जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं वो। तो आज आप धन्य होने की बारी आपकी है। आज धन्य होने की बारी आपकी है। और पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, जरा ध्यान से सुनना। जिंदगी पड़ी है बातचीत के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। जिंदगी पड़ी है रिश्ते निभाने के लिए। जिंदगी पड़ी है ठट्ठा करने के लिए, करते रहना। लेकिन खुदा के कलाम को सुनने के लिए समय बहुत कम और कीमती है। बोल हालेलुया। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में है। और जो मैं बोल रहा हूं, जैसे यीशु मसीह आराधनालय में गया और उसे यशायाह नबी की किताब उसे दी गई और उसने खोल कर पढ़ा, आज यीशु मसीह हमारे बीच में, आज भी वो खोल कर पढ़ रहा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने, परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। और आगे क्या लिखा?
और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि के पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अब अगर कोई अंधा है, अगर कोई अंधा व्यक्ति यहां पर है और उसे कोई कहे मैं तेरे सामने 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपए रखकर तेरे घर में जा रहा हूं, या तेरे लिए मैंने एक बाइक खरीद कर रख दी है, या तेरे लिए मैंने गाड़ी खरीद कर रख दी है, ये ले चाबी, क्या वो खुश होगा? आप बताएं, क्या वो खुश होगा? अगर कोई बंदी गृह में है और उसे कोई बोले कि मैंने तेरे लिए एक मोटरसाइकिल खरीद कर खड़ी कर दी है, एक गाड़ी तेरे लिए खरीद कर रखी है, क्या वो खुश होगा? फिर सुने, अगर कोई कंगाल है और उसे कोई कहे, कंगाल को कहे कि मैं तेरे लिए खाने के लिए मैं बर्फी लेकर आया हूं, ये तू बर्फी खा ले, क्या वो खुश होगा? कंगाल का ध्यान कहां पर है? कर्जा उतारने के लिए, धन की व्यवस्था के लिए। उसको बर्फी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। यही बात, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को सुसमाचार, क्या प्रचार करना है? सुसमाचार। अब सुसमाचार क्या होता है? समाचार मैंने संदेश, समाचार का मतलब क्या होता है? एक संदेश, और सु आगे लग गया तो अच्छा संदेश, अच्छा संदेश। अब जो बंदी गृह में है, जो कोई जेल में है, अगर उसे कोई कहे तेरे घर पर मैंने एक गाड़ी खरीद कर रखा है, क्या उसको अच्छा लगेगा? अगर बंदी गृह को, ये बंदी गृह में जो व्यक्ति है उसे बताया जाए कि तू 5 दिन के बाद या 3 दिन के बाद तू रिहाई होने वाली है, तू बाहर आने वाला है, तो उसके लिए अच्छा संदेश है कि नहीं? या 1 महीने बाद, 40 दिन के बाद, 3 महीने के बाद तू बाहर आने वाला है, उसके लिए शुभ संदेश क्या हुआ? उसकी रिहाई। और ऐसे ही जो आंख का अंधा है, अगर उसे कहा जाए कि तेरे लिए मैंने सोने की अंगूठी रखी है, तेरे लिए मैंने बाइक रखी है, तेरे लिए मैंने गाड़ी रखी है, उसको अच्छा लगेगा? अंधे के लिए सुसमाचार यही है कि जब तू आज प्रार्थना कर और जब तू सुबह उठेगा, तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस मिलेगी। आज से ठीक 1 महीने के बाद या 2 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद तेरी आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। तो अंधे के लिए सुसमाचार क्या है? अंधे के लिए सुसमाचार, अच्छा संदेश यही है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। और कंगाल के लिए सुसमाचार यही है कि उसे वो धनी बनने वाला है, उसका कर्जा उतरने वाला है। तो यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और मैं अंधों को दृष्टि पाने का, और अंधों को दृष्टि पाने का और बंदियों को छुटकारे का शुभ संदेश देने का प्रचार। अब एक अंधे के लिए इससे बड़ा शुभ संदेश नहीं हो सकता कि तेरी आंखों की, अच्छा संदेश क्या है? कि तेरी आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। और बीमारों के लिए अच्छा संदेश क्या है? बीमारों के लिए अच्छा संदेश यह है कि तू चंगा होने वाला है। अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, डॉक्टर ने बोल दिया तू कभी ठीक नहीं होगा, उसके लिए अच्छा संदेश क्या है? उसके लिए अच्छा संदेश है कि तू चंगा होने वाला है। अगर कोई मरने पर है, अगर कोई मरने पर है और उसने सोच लिया कि मैं मरने वाला हूं, अचानक से डॉक्टर उसको बोल दे कि नहीं तेरी रिपोर्ट ठीक हो गई है, तू जिंदा रहेगा,
अच्छा संदेश जिंदगी का है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब जो गहरी बात है, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, उसे सुने और ग्रहण करें। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब लोग कहेंगे कुचले हुए क्या होते हैं? हर एक वो इंसान जो रिश्तों के द्वारा कुचल दिया गया। बहुत सारे लोग आपकी ग्रोथ नहीं होने देते, आपको बढ़ने से रोकते हैं। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे पास्टर अपनी ही कलीसिया में, बहुत सारे पास्टर अपनी कलीसिया में प्रार्थना में बढ़ने से, आराधना में बढ़ने से लोगों को रोकते हैं। सुसमाचार सुनाने की जो आपकी बढ़ोतरी है उसे रोका जाता है। और बहुत सारे टीचर बच्चों को दबा देते हैं और बहुत सारे रिश्ते आपके भावनाओं को मारते हैं, आपको दबाया जाता है। नहीं नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, अरे तू अभी रुक जा, अभी नहीं करेगा, रुक। अगर आपका मन घुटन महसूस करता है रिश्तों के अंदर, सेवकाई के अंदर, कहीं भी आने जाने में, किसी भी काम में, अगर आपका बॉस किसी ऑफिस में है, ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग सीनियर ऑफिसर जिनके सीनियर अपने जूनियर को उठने नहीं देते, जब कोई तरक्की होने वाली होती है तो उनको कुचल देते हैं या उनकी तरक्की में बाधा बन जाते हैं और वो अपने आप को कुचला महसूस करते हैं, अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, घुटा हुआ महसूस करते हैं। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग मानसिक, एक शब्द में इस्तेमाल करूंगा और ध्यान से सुनना, बलात्कार, रेप, शारीरिक और मानसिक, बहुत सारे लोगों का शरीर से बलात्कार किया जाता है और वो बेचारी बहनें कुछ नहीं बोल पाती हैं, वो किसी को बोल भी नहीं सकती और अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। और बहुत सारे लोग शारीरिक बलात्कार, मानसिक बलात्कार, उनके मन से, उनके दिमाग से उनको जबरदस्ती करना एक रेप के बराबर है, किसी बलात्कार से कम नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसे दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। हमारे ही रिश्ते, हमारे ही समाज के अंदर, हमारे ही अपने लोग, हमारे ही टीचर या हमारे ही, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, या हमारे ही अपने लोग बड़े पद पर रहने वाले अपने से छोटों को कुचल डालते हैं। चाहे वो बलात्कार है, चाहे वो भावनाओं से है, चाहे वो किसी भी काम से है, चाहे आपके धन को दबाकर है, किसी भी कारण से अगर आपको कुचला हुआ है, अगर आप अपने आप को कुचला महसूस करते हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं कुचले हुओं को छुड़ाने आया हूं। आमीन। मैं कुचले हुओं को छुड़ाने आया हूं, मैं अंधों को आंख देने आया हूं, मैं बंदियों को रिहाई देने आया हूं। जिनको बात समझ में आ रही है सुने, फिर सुने, ये लास्ट लाइन जरा ध्यान से सुनना। एक आराधनालय में यीशु मसीह गया, सब्त का दिन था और सब्त के दिन में आराधनालय में जाकर यीशु मसीह को जब पढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए यशायाह की किताब उसे दी गई, तो उसने उस चैप्टर को खोला जहां पर यह लिखा था। आज अगर आप विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे बीच में है और वो जिंदा है, तो आज भी यीशु यहां पर खड़ा है और वो बोल रहा है। ये मेरी नहीं, ये उसकी आवाज है। ये मेरी नहीं, उसकी आवाज है। और जो सुनेगा, जो विश्वास करेगा, वो धन्य हो जाएगा। आमीन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अब जरा गहरी बात को सुनना। मान लो यीशु मसीह यहां, मान लो नहीं, सचमुच में यीशु मसीह यहां पर है और वो क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, अगर आप अंधे हैं, बहुत सारे लोग आंखों से
आंखें हैं लेकिन फिर भी अंधे हैं। आज यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तू अपनी आंखें खोल, मैं तुझे दृष्टि देने आया हूं। विश्वास कर, मैं तुझे दृष्टि देना चाहता हूं। यह आपके लिए शुभ संदेश है कि नहीं? अगर आप किसी जकड़न में हैं, किसी जादू टोने के बंधन में हैं, किसी रिश्तों के बंधन में हैं, बहुत सारी बहनें अपने पति से घुटन महसूस करती हैं, बहुत सारे भाई लोग रिश्ते अपने बॉस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने काम में, अपने रोजगार में आप बंधन में हैं, जबरदस्ती। कईयों ने बॉन्ड भर रखा है कि नहीं, ड्यूटी पूरी करना ही करना है। अगर आप किसी भी रिश्ते में, किसी भी काम में जकड़न में है, बंधन में है, तो यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुझे छुड़ाने आया हूं, मैं छुटकारे की आशीष देने आया हूं। अभी छुटकारा मिला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपको सुसमाचार सुना रहे हैं कि मैं छुटकारा देने आ चुका हूं। अगर मैं छुटकारा देने आ चुका हूं तो सबसे बड़ा संदेश आपके लिए शुभ संदेश ये नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? अगर यीशु मसीह बीमारों को बोल रहा है कि मैं तुझे चंगा करने वाला हूं, अंधों को बोल रहा है कि मैं तुझे आंख देने वाला हूं, बहनों को बोल रहा है कि मैं तुझे कान देने वाला हूं, और जो व्हील चेयर पर है या जो जिनके जीवन में लंगड़ाहट है, जिनके रिश्तों में लंगड़ाहट है, यीशु मसीह ने बोल रहा है कि मैं तुझे दौड़ाने वाला हूं। और जो लोग बीमार हैं, कोढ़ी हैं, उनको यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तुझे पाक साफ करने वाला हूं। अगर ऐसे बोला जाए, यीशु मसीह ऐसे बोल रहा है, तो वो संदेश आपके लिए अच्छा है कि नहीं? अगर कोई यहां पर बीमार है, ध्यान से सुनना, और यीशु मसीह से बोल रहा है कि मैं तुझे चंगाई देने वाला हूं, मैं चंगाई देने के लिए यहां पर आ चुका हूं, तो उसके लिए संदेश है कि नहीं? उसके लिए अच्छा संदेश है कि नहीं? और ये अच्छा संदेश तेरे जीवन में स्थिर हो जाएगा। यीशु मसीह प्रचार शुभ संदेश लेकर आया है। मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह मेरे जीवन में शुभ संदेश, सुसमाचार लेकर आ चुके हैं। यीशु मसीह तो सुसमाचार लेकर आ चुका है। यीशु मसीह सुसमाचार लेकर आया है। अगर तू कंगाल है तो तू धनी बनने वाला है। देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, सुनते रहना, बात को समझना। आज ही आप धनी बनोगे, आज ही चंगे हो जाओगे, कल या परसों नहीं। फिर से बोले, यीशु मसीह मेरे जीवन में सुसमाचार लेकर आ चुका है। कहें आमीन। अगर आप बीमार हैं तो आपकी चंगाई का सुसमाचार यीशु मसीह लेकर आया। अगर आप कंगाल हैं तो आप धनी का सुसमाचार। अगर आप जकड़न में हैं, बंधन में हैं, तो रिहाई का सुसमाचार यीशु मसीह लेकर आया है। अगर आप आंख से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं, तो दृष्टि पाने का सुसमाचार यीशु मसीह लेकर आ चुके हैं। लेकिन ये सारा जो संदेश है, आप सुन रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा आपके ऊपर। आप सुन रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अगर चंगाई अभी कभी नहीं हुई ना, मान लो अभी यहां पर कोई भाई बैठा है और वो बीमार है, उसने संदेश तो सुन लिया कि यीशु मसीह आ चुका है और वो मुझे चंगा करेगा। उसने संदेश सुन लिया कि यीशु मसीह आ चुका है और मुझे चंगाई मिलेगी। अगर कोई कर्जे वाला बैठा है, वो विश्वास कर रहा है कि हाँ यीशु मसीह आ चुका है और वो मुझे कर्जे से छुटकारा देगा, मैं धनी हो जाऊंगा, वो यहां बैठा है। लेकिन अभी आप सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में नहीं हो पा रहा है। आप सुन रहे हैं लेकिन सचमुच में नहीं हो पा रहा है। आप सुसमाचार जो यीशु मसीह प्रचार कर रहा है वो आप सुन रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो कैसे होगा मालूम है? जब आप यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करेंगे। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने भी मौत को हराकर जीवन को जीत लिया है, वो भी जी उठा है। आप यीशु मसीह के शुभ संदेश पर ईमान रखेंगे, आप यीशु मसीह के शुभ संदेश पर ईमान रखेंगे, विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, तो जो संदेश यीशु मसीह आपके लिए लाया है वो आपके जीवन में कार्य करेगा, और जो आप सुन रहे हैं वो हकीकत में बदल जाएगा। कहें आमीन। फिर से कहें, हे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है
यदि तू अपने मुख से अंगीकार करे, यदि तू अपने मुख से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया है, वो मेरा उद्धार करता है, तो निश्चय ही तू उद्धार को पाएगा। कहीं आमीन। अब ये सुसमाचार यीशु मसीह का है, आपने इस पर विश्वास किया कि नहीं? अभी आपने बोला कि मैं मन से विश्वास करता हूं, मुख से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है, वो मेरा उद्धार करता है। आपने बोल दिया, आपने विश्वास कर लिया। अभी आपने यीशु मसीह के शुभ संदेश को रिसीव किया, विश्वास किया। अगर कर लिया है, करा तो आपने पहले भी था, लेकिन फिर भी आप बीमार हैं। करा आपने पहले भी था, नाम यीशु का पहले भी आप जानते हो, लेकिन फिर भी आप बीमार हो, फिर भी आप कर्जे में हो, फिर भी आप चंगे नहीं हो। तो आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है, जैसे मैं यशायाह नबी की किताब खोलकर प्रचार करने आया था उस आराधनालय में, आज मैं यहाँ पर इस आराधनालय में प्रचार करने के लिए आ चुका हूँ। मैं आपको शुभ संदेश लेकर आ चुका हूँ। जो मेरे शुभ संदेश पर विश्वास करेंगे उनके लिए मैं अच्छा समाचार लेकर आ चुका हूँ। और अच्छा समाचार ये है कि जो अंधा है वो चंगा होने वाला है, जो बीमार है वो चंगे होने वाले, अंधे दृष्टि पाने वाले हैं, कंगाल धनी बनने वाले हैं, जो लंगड़े वो दौड़ने वाले हैं, अगर गांठ गिल्टियां पत्थरियां सोड़ियां तोड़ने वाली हैं। अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जो यीशु मसीह के कलाम पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह के शुभ संदेश पर विश्वास करेगा, उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं अंधों को, कंगालों को, बीमारों को जाकर संदेश सुनाऊं, और संदेश सुनते ही वो चंगे हो जाएंगे। गुलामी, आपको बात समझ में आई है? एक लाइन में रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनना। अगर आप यीशु मसीह के बलिदान पर भरोसा करें और उसके बलिदान पर भरोसा करके आप ईमान रखें कि उसने अपना बलिदान मेरे उद्धार के लिए दिया, ये शुभ संदेश है मानव जाति के लिए, और आपने उस शुभ संदेश पर ईमान रखा और विश्वास किया, तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अगर तूने एक दूसरे को हाथ लगा करके जागते रहो, अगर तूने यीशु मसीह के शुभ संदेश पर विश्वास किया है, अगर तूने यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ पर ईमान रखा है, तो आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मैं भी तेरे लिए संदेश लेकर आया हूं। अगर तूने मेरे जी उठने की सामर्थ पर विश्वास किया है, तूने अगर मुझे अपना उद्धार करता ग्रहण किया है, तो मैं भी तेरे लिए संदेश लेकर आ चुका हूं। मैं भी तेरे लिए संदेश लेकर आया हूं, तेरे लिए सुसमाचार लेकर आया हूं। अभी कईयों को समझ नहीं आया होगा, फिर समझा रहा हूं। एक अंधे को अगर आप बोल दें तेरे घर में खूब सारा पैसा पड़ा है और मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी हैं, वो उसके काम आएंगी? उसको खुशी मिलेगी? अंधे के लिए सुसमाचार यही है कि उसको पता चले कि यीशु मसीह आ चुका है, तुझे चंगाई मिलने वाली है। बीमारों के लिए शुभ संदेश यही है कि तू चंगा होने वाला है। बात समझ आ रही है? अगर तूने यीशु मसीह के शुभ संदेश पर ईमान रखा है, तो आज यीशु मसीह तुझे बताना चाहते हैं कि मैं भी तेरे लिए संदेश लाया हूं। अगर तू कर्जे में है तो तू धनी होने वाला है। लिखा यहां पर, मैं कुछ लोगों को छुड़ाने आया हूं, मैं बीमारों को चंगाई देने आया हूं, तेरी जिंदगी बदलने आया हूं। जो लोग इस संदेश को रिसीव कर रहे हैं उनके जीवन में ये वचन काम करेगा। बोलो आमीन। अपनी आंखें बंद करें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हम आपके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, आपके जी उठने की सामर्थ पर भरोसा करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धार करता हैं। मैं विश्वास करता हूं आज यीशु मसीह हमारे बीच में हैं, और वो जो संदेश लेकर आए हैं
उसे मैं रिसीव करती हूँ और उसके संदेश से आप दोस्तों ये बोतल के पाइप बाहर करता है। मैं विश्वास करता हूँ आज यीशु मसीह हमारे बीच में है और वो जो संदेश लेकर आए हैं उसे मैं रिसीव करती हूँ और उसके संदेश से आप जो आनंदित हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। लिखा, परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं अंधों को जाकर दृष्टि, कि तुझे दृष्टि मिलने वाली है, कंगालों को जाकर तू धनी होने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहा है। जैसे यीशु मसीह उस आराधनालय में गया और उसने वहां पर जाकर प्रचार किया, आज भी यीशु मसीह यहां पर खड़ा वो बोल रहा है, कंगाल को मैं धनी बनाने आया हूं, जो बीमार है वो चंगे हो, जो बीमार है वो जो अंधे है वो। मैं सुसमाचार सुना रहा हूं। ये सुसमाचार, अगर आप अंधे हैं तो अंधों के लिए सुसमाचार ये कि तुझे दृष्टि मिलने वाली है। अरे 2 मिनट बाद तुझे दृष्टि मिलने वाली है। अरे 2 मिनट बाद तेरी जिंदगी बदलने वाली है। केवल 2 मिनट बची हैं। 2 मिनट के बाद तेरी जिंदगी बदलने वाली है। सिर्फ 2 मिनट के बाद गिनती शुरू करना। 2 मिनट के बाद, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट के बाद तू आनंद से भरकर प्रभु की महिमा करने वाला है। अरे 2 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट बचा है। ये समाचार मैं नहीं लेकर आया हूं, ये यीशु मसीह लेकर आया है। ये यीशु मसीह आपके पास समाचार लेकर आ चुके हैं। कंगाल धनी होने वाले हैं, बीमार चंगे होने वाले हैं, अंधे आंख पाने वाले हैं, कोढ़ी पाक साफ होने वाले हैं, जिनकी जिंदगी में मायूसी थी वो खत्म होने वाली है, जो आलसपन निकम्मापन था वो हमेशा के लिए नाश होने वाला है। आप आनंद से भरकर प्रभु की महिमा करने वाले हैं। आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो दिल में आनंद है, वो सदा के लिए स्थिर होने वाला है। और जो आनंद ग्रहण कर चुके, जो खुदा के कलाम को समझ चुके, अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो, जिनको ये बात समझ में आ गई है। और ध्यान से सुनो, अगर कोई गांठ है, गिल्टी है, पथरी है, रसोड़ी है, बवासीर है, हाथ मत लगाना। अगर आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, जो बीमारी तुम्हारे पास है, यीशु मसीह यहां पर आ चुका है, वो आंख को चंगाई देने वाला है। अभी के अभी ये समाचार सुने और रिसीव करें। अपनी आंखें बंद करें, मुझे मत देखें। जो घर में प्रॉब्लम है, समस्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, जो कलेश है, जो नशा है, जो कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है, जो भी समस्या, याद करें उसे 2 मिनट के लिए। अगर शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अपना ध्यान वहां पर लेकर जाओ और बोल दो, परमेश्वर इस समस्या को मैं आज विश्वास करती हूं, मेरे लिए यीशु मसीह संदेश लेकर आया है, ये समस्या उड़ने वाली है, मैं चंगा होने वाला हूं, मेरा जीवन बदलने वाला है। प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। अपनी आंखें बंद रखना, कोई आंख ना खुली रहे। मेरे खुदा, ये लोग जान नहीं पाए कि यीशु मसीह हमारे बीच में आ चुका है। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर हम सबका उद्धार किया, और आज भी यीशु मसीह बोलता है, मैं तेरे लिए संदेश लेकर आया हूं, तू चंगा हो चुका है। मैं तेरे लिए संदेश लेकर आया हूं, सुन ले मेरे बेटे, सुन ले मेरी बेटी, आज तेरे घर से लड़ाई और झगड़ा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। अरे तू कंगाल भले ही हो, लेकिन मैं तुझे धनी बनाकर ही रहूंगा। अरे तेरे कर्जे का श्राप, बांझपन का श्राप सदा के लिए चला जाएगा। तालियों के साथ धन्यवाद करें जिनकी आंखें खुल चुकी है, जो रिसीव कर रहे हैं। आई कमांड इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुप कर बैठने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, ये बच्चे सुसमाचार ग्रहण कर चुके हैं। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा इनका उद्धार हो चुका है, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। मुंह खोल, चिल्ला बाहर आ जा। सुसाइड कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, सुसाइड कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, सोलियां, खून में इन्फेक्शन, तेरा बहाना, सारे के सारे बहानों को मैं कैंसिल करता हूं। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। दौड़ कर आ गया, दौड़कर झुंड का झुंड आगे चले आओ। इनके धन को बर्बाद करने वाली, कर्जों में डालने वाली, अरे बीमारियों का बहाना लेकर इनके घर में
बाहर आ जा, दौड़ कर आ, दौड़ कर। नाड़ियों को ब्लॉक करने वाली, खून में इंफेक्शन, घुटनों में दर्द, कंधे में सर्वाइकल, अरे तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, बाहर आ जा। छाती में गांठ, कैंसर, किडनी में घुस कर बैठा, डायलिसिस कराने की तेरी सारी योजना को मैं कैंसिल करता हूं।